हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट 5 टिप्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग योर विला रेंटल प्राइसेस। अभी ये वीडियो जैसे मैं बाहर डालूंगा, जितने भी मेरे लोग हैं या जितने भी विला रेंटल लोग हैं वो शायद मुझे देख के अभी मैसेज करेंगे कि वाई आर पुटिंग आउट द सीक्रेट्स। लेकिन मेरा यही फोकस है अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने का कि मैं जितना भी हो सकूँ आपको एक जेन्युइन चीज़ें बता सकूँ कि आपका भी फ़ायदा हो, एट द सेम टाइम जितने भी विला ओनर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो। बिकॉज आज के टाइम बहुत ज़्यादा विला रेंटल्स के ऊपर से फ्रॉड चीज़ें हो रही है, स्कैमस्टर्स हो रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे विला ओनर्स, थोड़ा आई वुड से विला ओनर्स नहीं, लेकिन जिन जैसे ब्रोकर्स है, दे आर एक्चुअली चार्जिंग अ लॉट ऑफ प्राइसेस विच इज़ ओके, गुड फॉर देम, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा अनएथिकल लगता है मुझे। एंड दैट इज़ वाई आई एम ब्रिंगिंग आउट दिस वीडियो कि अगर आप एक पर्सन हो या एक पोटेंशियल क्लाइंट हो जो विला बुक करने वाले हैं, अगर आप ये वीडियो देखते हो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन नेगोशिएट योर प्राइजेस टू गेट द बेस्ट डील फॉर योर स्टे, आई वुड से। सो बिफोर यू बिगिन, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट इज रिसर्च द मार्केट। अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सागर भाई आप कहते हो कि मार्केट का अगर प्राइस जानना है तो रिसर्च करना पड़ेगा। अरे मैं तो यार बुक करने आ रहा हूँ, आई डोंट वांट टू डू रिसर्च। मेरा मतलब क्या है कि आप जितने भी पोर्टल्स है, जैसे आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जैसे आप जाओगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डेट एंड टाइम पूछते हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट राइट विला टू बुक इन लोनावला या विला टू बुक इन खंडाला, आपको ना एक बहुत सारे विलास की लिस्ट मिल जाएगी एंड यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन स्कैन थ्रू इट, आपको अच्छे खासे रेट्स का अप्रॉक्सीमेट एवरेज आउट प्राइस मिल जाएगा। एट द सेम टाइम देर आर रियली रिलायबल वेबसाइट जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बुकिंग वेबसाइट। आप गूगल पे जाके टॉप बुकिंग वेबसाइट्स लिख सकते हो, उस पर भी आप यूजुअली आपके जो डेट्स है वो डाल के, कितने नंबर ऑफ पीपल है वो डाल के एक एवरेज रेट आपको मिल जाता है। लेकिन डेफिनेटली बुकिंग साइट्स पे रेट्स थोड़े हाई होते हैं, थोड़े हाइक अप ही होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ दैट आप ऑटोमेटिकली, अगर आपके पास कोई जो जेन्युइन एजेंट है, यार, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, माई नंबर इज़ इन माई इंस्टाग्राम, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑल्सो ओवर देयर। मैं आपको जो प्राइसिंग रेंजेस चालू है वो बता दूंगा एंड आपको एक रफ एंड रफ आइडिया मिल जाएगा इतना रेट होना चाहिए। ऑलवेज अंडरस्टैंड 15-20-25% आगे पीछे हमेशा रेट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़, अगर आप रिसर्च बराबर से करते हो आपको एक अच्छी खासी रेट मिल जाती है। सेकेंड पॉइंट इज़ जस्ट ऑफ द पीक सीजन। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग ना पीक सीजन पे ना ऑलमोस्ट 100% विला ना बुक हो जाते हैं, दैट्स अ गुड टाइम। लेकिन पीक सीजन जैसे ख़त्म होता है ना, उसका जो फर्स्ट 10 डेज है ना वो बहुत डिप में जाता है, बहुत ही बुरा। अगर ग्राफ ऐसा जा रहा है पूरा डिप हो जाता है। तो वो टाइम पे अगर आपके पास टाइम है एंड अगर आप वो टाइम पे विला बुक करते हो, यू विल नॉट बिलीव यू गेट रेट्स एट अ फ्लैट 50%, 60%, 70%, कभी कभी 80% डाउन प्राइस पे भी आपको विला मिल सकता है। तो मैं वेन एवर आई वॉन्ट टू बुक एनी विलाज नियर बाय द पीक सीज़न, मैं हमेशा पीक सीज़न जैसा ही ख़त्म होता है ना उसके फर्स्ट 15 डेज में बुक करता हूँ, बिकॉज मुझे सेम विला बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। बिकॉज एक टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड आने के बाद फिर लोग बोर हो जाते हैं और फिर वो 10-15 दिन ना कुछ भी बुकिंग नहीं रहती है। तो मेजरली विला ओनर्स हो या बड़े बड़े जो विला चलाते हैं, तो वो आपको अच्छे खासे रेट में विला दे सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ बी स्वीट एंड पोलाइट। अगर आप एक जैसे मेरी तरह, मैं जैसा हूँ, मेरे भाई लोग जैसे हैं, अगर आप हम लोगों से ना एकदम स्वीटली बात करोगे ना, पोलाइटली, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि हम आपको ना एक्स्ट्रा डील देते। इसका मतलब क्या है, हमारा चेक इन एक टाइम पे होता है, चेकआउट एक टाइम पे होता है। लेकिन अगर आप हमसे पोलाइटली है, मुझे छोड़ो, जनरली भी आप किसी विला ओनर से पोलाइटली बात कर रहे हो ना, दे आर वेरी स्वीट पीपल, आई वुड से। सो यूजुअली दे विल गिव यू अ एक्सटेंशन, आपको 1-2 घंटे और दे देंगे। या फिर अगर आपका चेक इन टाइम से पहले अगर 1-2 घंटा पहले आना है और अगर उनका विला खाली है, देन दे विल लिटरली गिव यू द विला लाइक दैट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। देन बंडल अप थिंग्स होते हैं, जैसे गैस दे दिया फ्री में, जस्ट बिकॉज ऑफ टॉकिंग पोलाइटली। देन यू कैन डेफिनेटली यू कैन सेव ऑन टू दिस स्मॉल एंसिलरी कॉस्ट। जैसे मेरे भाई के विला पे साइकिल्स है। साइकिल्स अगर आपको बुक करने हैं, यू हैव टू पे 2000 रुपीज़ फॉर 2 साइकिल्स। लेकिन पोलाइटली अगर बात करते हो ना आप उससे या प्यार से, तो साइकिल्स आपको वैसे ही दे देता है। इन दैट इंक्लूड्स फॉर बारबेक्यू ऑल्सो। सो दिस आर स्मॉल थिंग्स, जस्ट बीइंग अ नाइस पर्सन गोज अ लॉन्ग वे, आई वुड से।
द फोर्थ पॉइंट इज हैविंग फ्लेक्सिबल डेट्स एंड डेज। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी हमारे कैलेंडर पे, जैसे मेरे सामने मेरा कैलेंडर है, मंडे ट्यूसडे बुकड है, वेडनेसडे थर्सडे बुक नहीं है, फ्राइडे सैटरडे संडे वापस बुकड है, तो मुझे वो बीच का जो पार्ट है ना वो भरने के लिए कभी कभी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे विला ओनर्स को ना वो दिक्कत हो जाती है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल हो, अगर आपकी डेट्स फिक्स नहीं है, अगर आप विला ओनर से बात कर रहे हो या जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हो, जस्ट आस्क देम कि सर आपके डेट्स फ्री कब है। तो अगर आपको पता चलता है कि यार आगे के और पीछे के डेट्स ब्लॉक्ड है एंड बीच के एक दो डेट्स खाली है, देन यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट द पर्सन कि सर देखिए आपको ये बुक करने में टाइट जा रहा है एंड मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसका एक्स अमाउंट है तो आप मुझे इस पर 30-40% ऑफ कर दो, ये दोनों दिन मैं ले लूँगा। इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल ऑन टू द डेट्स, आपको अच्छे खासे रेट्स में आपको डेट्स मिल सकते हैं। लेकिन वही बात आती है, जस्ट टॉक टू द क्लाइंट पोलाइटली, वो आपको ओपनली बोल देगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारा भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारे 30 के 30 डेज फुल रहे। टचवुड विद गॉड्स ग्रेस, मैं जितने भी विलास पे काम करता हूँ, मैं एवरेजिंग 27 से लेके फुल मंथ भी बुक करता हूँ। तो दैट डिपेंड्स, ये सारी स्मॉल स्ट्रैटेजीज है। आई ट्राई टू ब्रिंग इट टुगेदर वेन एवर आई एम बुकिंग विला। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज बंडलिंग। बंडलिंग का मतलब क्या है, आप स्टे के लिए अलग से पैसे देते हो, आप खाने के लिए अलग से पैसे देते हो। आई ऑलवेज से कि अगर बहुत टाइम क्या होता है कि लोग बंडलिंग पे बिलीव करते हैं कि मुझे खाने और फूड का प्राइसिंग एक साथ दे दो। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि जब भी आप बंडलिंग करते हो ना, कहीं आप थोड़ा बहुत ना आपका मार्जिन रह जाता है। अगर आप स्टे के लिए अलग से बुक करते हो, एक अमाउंट हो जाती है। फूड के लिए बहुत सारे लोग क्या आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जोमेटो स्विगी से मंगा लो या आसपास के रेस्टोरेंट से वहाँ से मंगा लो। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी कॉस्टिंग जो है पर पर्सन काफ़ी कम हो जाती है। बहुत सारे लोग विला पे आते हैं, दे ड्रिंक, दे एंजॉय, उनका खाने का कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। द मोमेंट दैट हैपन्स, उनका फूड जो उन्होंने ऑलरेडी पे किया हुआ है वो वेस्ट हो जाता है। आई गेटिंग इट। दूसरी चीज़ बंडलिंग में क्या है कि डोंट बिलीव इन बंडलिंग, आई वुड से, मतलब कभी कभी अच्छा भी होता है लेकिन कभी कभी इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड यू विल नॉट बिलीव समटाइम्स इन बंडलिंग ऑफ द विलाज। आप बंडलिंग ऑफ द डेट सॉरी एंड द फूड पैकेजेस, अगर स्पा कोई दे रहा है उसमें एंड ट्रैवल भी अगर कोई दे रहा है उसके अंदर, उसमें क्या होता है, यू आर पेइंग अपवर्ड्स ऑफ मे बी 35 to 50% मोर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हाउ यू आर बंडलिंग इट। अभी बंडलिंग में दूसरी भी चीज़ क्या है, कभी कभी अगर आप 1 नाइट बुक कर रहे हो, उसको या आप 2 या 3 नाइट्स कर लेते हो तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। ये भी याद रखिएगा, बिकॉज अगर 1 नाइट ले रहे हो तो सब विलाज माई चार्ज यू 20,000 ऑन वीकेंड। वही अगर आप 2 नाइट्स ले रहे हो तो 2 नाइट्स का 50 होता है, दे विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ अराउंड 6-7,000, 42-43,000 हो जाएगा। वही अगर आप 3 नाइट्स ले रहे हो और मे बी हिज फ्राइडे और संडे इज अ वीक डे, ही माइट गिव यू for 50-55,000. That depends on how the negotiations are going ahead. So always remember, ये 5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हो, आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैसा सेव कर सकते हो। आई होप आपने वीडियो फुल देखा होगा, और अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप मेरे वीडियोस देखते हो। मैं हाथ जोड़ के आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। पीस।